दोस्तों, कहानी की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग अचानक से अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं और इनको अपनी ही डायरेक्शन का पता नहीं चलता। अब हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक अपना हेयर पिन निकालती है और सुसाइड कर लेती है। इसके बाद हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां पर एक वर्कर अचानक से नीचे गिर जाता है। यह देखते ही एक वर्कर तुरंत एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है, लेकिन तभी इनके पीछे एक और वर्कर गिर जाता है। इसके बाद यह सिलसिला नहीं रुकता और अब यहाँ के बहुत से वर्कर अचानक से सुसाइड करने लगते हैं, जिसे देख सब लोग काफी डर गए थे। इसके बाद हम एक साइंस टीचर एलिन को देखते हैं, जो अपने ही स्टूडेंट के साथ अपनी बीवी के अचानक से गायब होने के बारे में बात कर रहा था। फिर सभी स्टूडेंट्स इस वजह के बारे में अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं, लेकिन एलिन किसी के भी उत्तर से सेटिस्फाई नहीं था। तब जैक बोलता है, यहाँ कोई नेचर का खेल होगा जिसके बारे में हम कभी भी नहीं समझ सकते। लेकिन इसी वक्त यहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाती है और एलिन को अपने साथ ले जाती है, जहाँ प्रिंसिपल सभी टीचर को सेंट्रल पार्क में हुई घटना के बारे में बता रही थी और गवर्नमेंट इस चीज को टेररिस्ट तक समझ रही थी, जिसमें उन्होंने किसी न्यूरोटॉक्सिन गैस को रिलीज किया होगा। और उसके कांटेक्ट में आते ही पहली स्टेज में विक्टिम कंफ्यूज स्पीच देने लगता है, फिर सेकेंडरी स्टेज में वो डायरेक्शन भूल जाता है और लास्ट स्टेज में सुसाइड कर लेता है। इसीलिए सभी स्कूलों ने क्लास डिसमिस करने का फैसला लिया होता है। तभी एलिन का फ्रेंड जूलियन उसके पास आता है और इसे सिटी छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है। फिर एलिन की वाइफ एल्मा को देखते हैं, जिसके पास जोएल नाम के आदमी का कॉल आ रहा था, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती थी। अब एलिन भी अपने घर पर आ जाता है। फिर वो टीवी चालू करता है, जिस पर पार्क में रिलीज हुई न्यूरोटॉक्सिन गैस के बारे में न्यूज आ रही थी। यह देखते ही एलिन भी अपनी पैकिंग कर लेता है और एल्मा के साथ ही स्टेशन पहुंच जाता है, जहां जूलियन अपनी बेटी जेस के साथ इनका वेट कर रहा था। लेकिन जूलियन की वाइफ ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई थी। तभी जूलियन एल्मा को अजीब तरीके से देखने लगता है। इस बात से एल्मा जान जाती है कि एलिन ने उसे इनके झगड़े के बारे में बता दिया होगा, जिस बात पर वो एलिन से थोड़ा नाराज हो जाती है और अपना टिकट लेने के बाद इनसे अलग बैठने चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद ट्रेन भी यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद हम फिलाडेल्फिया में रिटेन हाउस पार्क का सीन देखते हैं, जहाँ पर अचानक से तेज हवा बहने लगती है और अब यहाँ के लोगों को कुछ हो जाता है। जिसके बाद एक ट्रैफिक ऑफिसर अचानक अपनी ही गन से सुसाइड कर लेता है और अब इसी तरह इसकी गन लेकर बाकी लोग भी सुसाइड करने लगते हैं। अब इसके बारे में पता चलते ही सब लोग बहुत हैरान हो और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। इसके बारे में सुनते ही जूलियन काफी डर जाता है और तुरंत अपनी वाइफ से कांटेक्ट करता है। फिर पता चलता है उसने न्यूयॉर्क के लिए बस पकड़ लिया है। इधर एल्मा अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी। फिर उसे पता चलता है कि बोस्टन में भी ऐसा हो गया है, जिसके बाद वो एलिन को भी इसके बारे में बताती है और अब ये दोनों भी इस बात से काफी डर गए थे। तभी अचानक से इनकी ट्रेन किसी छोटे टाउन में जाकर रुक जाती है। यहाँ पर सभी पैसेंजर को उतार दिया जाता है। एलिन ऑफिसर से बात करने जाता है, जो बताता है कि सभी रेडियो से हमारा कॉन्टेक्ट टूट चुका है, जिसकी वजह से अब यह ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। इस तरह ये सभी लोग यहाँ पर फंस गए थे और फिर लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी एक लेडी के फोन पर एक वीडियो क्लिप आती है, जो फिलाडेल्फिया के एक चिड़ियाघर की थी और उसमें एक आदमी जानबूझकर चला गया था, जिसके बाद टाइगर उसे बहुत दर्दनाक तरीके से मार डालते हैं। अब जूलियन ने भी इस वीडियो क्लिप को देख लिया था और उसे अपनी वाइफ की चिंता होने लगी थी। तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है कि यहाँ पर जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके अलावा यह चीज अभी केवल नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई है और यह घटना छोटे से छोटे टाउन में भी हो रही है। फिर इनको पता चलता है कि यह लोग तो बिल्कुल बीच में है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि 90 माइल्स के बाद ऐसी घटना नहीं हो रही थी। अब एलियन भी यहाँ से निकलने के लिए लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी इनको अपनी कार में नहीं बैठा था, क्योंकि इस वक्त सभी केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन तभी एक नर्सरी ओनर एलियन को अपनी कार में जगह देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जूलियन को भी एक कार में जगह मिल गई थी, लेकिन वो काफी देर से अपनी वाइफ से कांटेक्ट नहीं कर पाया था, तो कुछ घंटे पहले ही प्रिंसटन के लिए निकली थी। इसीलिए जूलियन जेस को उनके पास छोड़ देता है और कुछ लोगों के साथ खुद अपनी वाइफ के बारे में पता करने निकल जाता है। इसके बाद नर्सरी ओनर एलिन, एल्मा और जेस को अपनी नर्सरी में ले आता है, जहां वो कहता है कि शायद यह सब कुछ पौधे कर रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल रिलीज कर सकते हैं। वहीं जूलियन भी प्रिंसटन पहुंच गया था। यहाँ के लोगों ने पेड़ों पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था और यह देखते ही सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी ऊपर के छेद से हवा अंदर आने लगी थी, जिसकी वजह से इन
इनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है और ये लोग अपनी ही कार को पेड़ में हिट कर देते हैं। फिर भी जूलियन इनमें जिंदा बच गया था, लेकिन वो भी ग्लास के टुकड़े से अपने हाथ की नस काट लेता है। इधर एलिन नर्सरी ओनर के साथ किसी सेफ जगह की तलाश में निकल चुका था, लेकिन तभी उनको रास्तों पर कुछ दिखाई देता है। इसके बाद ये लोग दूर से ही इसे चेक करते हैं और पता चलता है यहाँ सभी तो डेड हैं। इसके बाद ये लोग तुरंत अपना रूट चेंज कर लेते हैं और अब यहाँ से दूसरी ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से एक मिलिट्री की गाड़ी आती है, जिसमें मौजूद ऑस्कर नाम का सोल्जर काफी डरा हुआ था और वो इन्हें बताता है कि मेरे जितने भी साथी थे उन्होंने कंटीले तारों में सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद नर्सरी ओनर भी बताता है कि पीछे वाले रास्ते पर भी बहुत सी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी अचानक यहाँ और रास्ते से गाड़ियां आने लगती है, जिसके बाद नर्सरी ओनर और ऑस्कर उन्हें रोकते हैं और सिचुएशन के बारे में पूछने लगते हैं। तभी एलिन जोएल का मिस्ड कॉल देख लेता है, लेकिन एल्मा उसे कुछ नहीं बताती और जूलियन से एलिन का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिस बात से वो काफी परेशान हो गया था। अब इनको पता चलता है कि चारों तरफ ऐसी ही घटनाएं होने लगी हैं। तभी एलिन एक लेडी को देखता है जो प्रिंसटन में अपनी डॉक्टर से बात कर रही थी। फिर ये लोग वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद पता चलता है वहाँ बाहर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं और कुछ समय के बाद फोन पर बात कर रही लड़की भी सुसाइड कर लेती है। अब एलिन और जैस जान गए थे कि जूलियन भी मर चुका है, जिस बात से वो दोनों काफी दुखी थे। तभी नर्सरी ओनर एल्मा से कहने लगता है कि पौधों में भी खतरों का टारगेट करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि कैटरपिलर जब टोबैको प्लांट पर हमला करने जाते हैं तब टोबैको प्लांट अपने केमिकल अट्रैक्शन का यूज करके उसे मार देते हैं। फिर ओफ्टर सभी से कहता है कि यह चीज केवल बड़े पॉपुलेशन पर अटैक कर रही है, इसीलिए हमें किसी ऐसी जगह को खोजना होगा जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तब एक आदमी इनको अंडुरेल में जाने का सजेस्ट करता है, क्योंकि उस जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से पहले ग्रुप का एलिन लीड कर रहा था और दूसरे ग्रुप को ओफ्टर लीड कर रहा था। तभी एमा को गिल्टी फील होने लगता है और वो एलिन से बता देती है कि मैं जोएस के साथ बाहर गई थी, जिस बात पर एलिन थोड़ा नाराज हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर हवा बहती है और रोस्टर का ग्रुप भी इनके कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद अचानक से इनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है और अब ये सभी खुद को ही शूट करना शुरू कर देते हैं। अब गोलियों की आवाज से एलिन वाले ग्रुप को यहाँ के सिचुएशन के बारे में अंदाजा मिल जाता है और एलिन जान जाता है कि वो सभी इन्फेक्टेड हो गए हैं। अब ये लोग बहुत डर गए थे, लेकिन फिर एलिन सभी चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज करता है और उससे पता चल जाता है कि प्लांट ही केमिकल रिलीज कर रहा है, जिसके कॉन्टेक्ट में आते ही लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा यह चीज बड़े पॉपुलेशन वाले ग्रुप को टारगेट कर रही है। तभी अचानक से हवा इनकी ओर भी आने लगती है। यह देखते ही सभी लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और हवा के डायरेक्शन में ही भागने लगते हैं। इसके बाद इनको कुछ नहीं होता। तभी एलिन को यहाँ पर एक घर नजर आता है, जिसके बाद ये लोग वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है यहाँ पर जो भी चीज है वो नकली है। इसके बाद ये लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग आने लगे थे। तभी ही देखते ये लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी तो घास काटने वाली मशीन के नीचे जाकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद ये लोग भागते हुए एक घर के सामने आ जाते हैं और जेस को भूख लग गई थी, इसीलिए एलिन और उसके साथ वाले दो लड़के घर को चेक करने जाते हैं, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। तभी अचानक से इनको अंदर से कोई नजर आता है। फिर ये लोग जेस के लिए थोड़ा खाना मांगते हैं, लेकिन अंदर मौजूद आदमी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। एलिन समझाता भी है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आदमी अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। यहाँ एक जोश नाम का लड़का दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन तभी आदमी इसे शूट कर देता है और इसके बाद वो जेरेड को भी मार डालता है, जिस बात से एलिन काफी दुखी हो जाता है। तभी हम टीवी पर न्यूज देखते हैं, जहां प्रोफेसर बता रहा था कि इस घटना की सेंसिटिविटी कल मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होगी और यह चीज जितनी स्पीड से बढ़ी है उतनी ही स्पीड से नीचे भी आ सकती है। अब एलिन, एल्मा और जेफ काफी देर चलने के बाद फिर से एक घर के सामने आ जाते हैं, जिसमें केवल जॉन नाम की लड़की रहती थी और वो काफी फनकी भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो इनको डिनर कराती है और इसी दौरान बताती है कि पीछे एक स्प्रिंग हाउस भी है, जहां तक मेन हाउस से एक अंडरग्राउंड सुरंग है और दोनों तरफ की आवाजें आसानी से सुनी जा सकती है। तभी जेस बिना पूछे एक्स्ट्रा खाना लेने जाती है, जिस बात से जोन्स उन पर काफी गुस्सा हो जाती है। फिर ये लोग हवा में चल रही इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन जोन्स को इनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। एलिन को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इसके बाद ये तीनों अपनी रात यहीं गुजार और सुबह भी एलिन को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इसके बाद एलिन जोन्स से बात करने लगता है, लेकिन जोन्स ने अपने बेड पर केवल एक डॉल रखा था। एलिन को अपने रूम के अंदर देख उसे लगता है कि वो यहाँ पर चोरी करने आया है, इसीलिए वो तुरंत इनको यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और फिर गुस्से में घर से बाहर आ जाती है। इसके बाद एलिन
फिर से उसे समझाने जाता है, लेकिन पौधों ने अब से अपना टारगेट बना लिया था। यह देखते ही एलिन तुरंत खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है, जबकि जॉन्स विंडो में अपना सिर मारकर सुसाइड कर लेती है। तभी एलिन को पता चलता है एल्मा तो जेस के साथ ही स्प्रिंग हाउस में चली गई है, जहाँ के पाइप से होते हुए उनकी आवाज यहाँ पर आ रही थी। इसके बाद वो तुरंत एल्मा को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अब एलिन जान गया था ये पौधे और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रुप के अलावा एक एक इंसान को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसीलिए ये लोग जान जाते हैं कि अब इनकी भी मौत पक्की है और ये लोग अपनी आखिरी वक्त में एक साथ मरना चाहते हैं। इसके बाद एलिन बाहर आ जाता है, जिसे देख एल्मा और जेस भी बाहर आ जाते हैं। उसी वक्त हवा काफी तेजी से बह रही थी, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं होता। इसीलिए एलिन जान जाता है कि सब कुछ शांत हो चुका है। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एल्मा और एलिन ने जेस को अडेप्ट कर लिया था और एलिन जेस को ही स्कूल बस तक छोड़ने भी जाता है। इसके बाद हम टेलीविजन पर देखते हैं कि प्रोफेसर के साथ 3 महीने पहले आई तबाही के बारे में न्यूज वाले बात कर रहे थे, जिसके दौरान प्रोफेसर कहता है कि यह सब कुछ जितना जल्दी शुरू हुआ था उतनी तेजी से खत्म भी हो गया। इसीलिए हो सकता है कि वो चीज केवल एक वार्निंग थी, लेकिन अगर यह फिर से शुरू हुआ तो फिर यह बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि आज हम इंसान ही इस धरती के लिए खतरा बन चुके हैं और नेचर के किसी भी एक्शन को समझ पाना इम्पॉसिबल है। वही एल्मा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात से एलिन को सरप्राइज कर देती है। इसके बाद हम पेरिस के किसी गार्डन का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़का अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी अचानक से इसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वो देखता है कि सभी को कुछ हो गया है और सभी ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी दोस्तों, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तो लेटर वाले वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।